दोस्तों, कश्मीर घाटी के पहलगाम क्षेत्र से जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, आज पूरी दुनिया उस दुख से बहुत ज़्यादा दुखी है। वहीं पे ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर का एक वीडियो अभी भी आया है जिसमें ये दहाड़े मार कर हंस रही है। ये इस तरीके से हंस रही है कि इसकी हंसी में जो खतरनाक चीज़ है ना, वो दुनिया सुन नहीं सकती। जब जब हमारे देश में कोई ऐसी घटना होती है तो ये भगोड़ी तमाम तरीके के गिफ्ट खरीद के लाती है। ये खरीदारी करके लाई है, वो वीडियो इसने जारी किया है। साथ में 64 दांत वाली अंजलि जो लप्पू की भाभी है, वो दहाड़े मार कर हंस रही साथ में। और सीमा हैदर किस तरीके से हंसी हंसती है आपको पता है। जब भी हमारे देश में कोई घटना घटती है, सीमा हैदर एक बेहयाई वाली हंसी को यहाँ पर हंसकर जता देती है कि भाई वो कितनी खुश है। भारत के साथ जो घटनाएं होती हैं उस पर वो कितनी अपनी खुशियों को जताती है। तो दोस्तों, पहलगाम में अभी जो बहुत सारे नवविवाहित जोड़े, उसमें एक नेवी ऑफिसर जिसकी शादी को केवल 7 दिन हुए थे, उसके सामने ही उसकी पत्नी के सामने ही उस नेवी ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसका परिवार साथ में है, उनके सामने में ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। वहीं पे एक शिवम नाम का व्यक्ति है जिसकी शादी को 2 महीने हुए हैं और उसको धर्म पूछकर वहीं पर गोली मार दी जाती है। और साथ में उसकी पत्नी के कहने पर कि मुझे भी गोली से भून दो, तो उनका जवाब होता है नहीं, तुम्हें हम बिल्कुल नहीं मारेंगे, तुम जाकर बोल दो अपने मोदी को कि हमने किस घटना को अंजाम दिया। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुले आम चैलेंज किया जा रहा है। वहीं एक पाकिस्तान से आई अवैध घुसपैठी जिसका हम 2 सालों से विरोध कर रहे हैं, पूरी दुनिया विरोध कर रही है 2 सालों से। वो महिला खुलेआम भारत में बैठकर हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिमों को लड़वाती है और बहुत हद तक ये महिला यहाँ पे अपनी जड़ें जमाने पे कामयाब हो चुकी है। यह अपनी जड़ों को इस तरीके से जमा कर बैठ चुकी है कि भारत में बैठकर भारत के लोगों को ही आंखें दिखा रही लगातार। सीमा हैदर का विरोध जो भी करते हैं उनको एक धमकी दी जाती है कि अगर तुमने सीमा हैदर का विरोध किया तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर FIR कर दी जाएगी। मतलब आज हम अपने ही देश में अपने हाथ पैर कटे हुए एक ऐसे अपंग की तरह हो गए कि आंखों से देख सुनते हैं और आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन मुंह से बोले तो हमें जेल पहुंचा देने की धमकी मिलती है। तो दोस्तों, लाचार और मजबूर तरीके का जो हमारे भारत के लोग बन चुके हैं, क्या लगता है कि मोदी जी योगी जी की नज़र इस पे नहीं होगी? कई लोगों के दावे हैं कि सीमा हैदर ने यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, 2 गाड़ियाँ खरीद ली। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या एक अवैध घुसपैठी जिसको यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है, क्या वो ये सब चीज़ें खरीद सकती है? आज पूरी दुनिया और देश इस हादसे से दुखी है। वहीं पे सीमा हैदर लप्पू के साथ बैठकर तमाम खुशियाँ मना रही है। 2 दिन पहले इसने, 2 दिन या शायद कल की बात है, इसने तिरंगे को फहराया और अपनी खुशियों को जाहिर किया और अपने घर में डोसा तमाम चीज़ें फास्ट फूड लाके इसने पार्टी की। आखिर क्या मतलब होता है इसका? जो लोग कहते हो सनातनी हो गई सीमा भाभी आपकी, आखिर सीमा ऐसे मामलों पे कोई बयान क्यों नहीं देती? ये वही सीमा हैदर है जो हमारे देश के हर मामले में घुसकर आ जाती है। ये हिंदू धर्म करती है, धर्म परिवर्तन का नाटक करती है, सनातन धर्म की किसी भी पूजा को यहाँ पे गंदा करने से ये बाज नहीं आती। ये तमाम चीज़ों पे अपने बयान सबसे पहले देती है। कोई तीज त्योहार हो, कोई धार्मिक चीज़ हो, वो सीमा हैदर जो अवैध रूप से हमारे भारत के कानून को तोड़कर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर भारत के अंदर घुसकर आई है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आप इस मामले में क्यों बोलते हो? मैं भी एक भारतीय प्रशासनिक परिवार से हूँ। मेरे घर वाले जितने मेरे उत्तराखंड से बहुत सारे मेरे परिवार के लोग आर्मी में हैं। वो दुखद घटनाएं जो आज यहाँ पे हुई है उस चीज़ को हम अपने आंखों से आए दिन देखते हैं कि मेरे देश के जवान किस तरीके से वहाँ पे बॉर्डर पे शहीद होते हैं। वो दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। ये अवैध घुसपैठी हमारे भारत में 4 बच्चों को लेकर घुसकर ये तमाम तरीके से जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा दे रही है, क्या आपको नहीं लगता इसके तार कश्मीर की इस घटना से जुड़े हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ जी। एक अकेली सीमा हैदर ने ऑन सोशल मीडिया में इतना तमाशा करवा दिया, इतना ज़्यादा। अगर इसको एक सवाल किया जाए तुरंत इसके पास जवाब हाजिर होता है। यह अवैध घुसपैठी कहती है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई भौंकता है तो भौंकने दीजिए। मतलब हमारे देश में बैठकर ये सबको कुत्ता
इस तरीके के शब्दों से नवाजती है। आखिर किसने इस औरत को इतना अधिकार दे दिया कि हमारे स्वतंत्र भारत में घुसकर इनलीगल तरीके से हमारे देशवासियों पे ये वार करे? हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपनी सरकार को चुनते हैं और अपनी सरकार से सवाल रखने का अधिकार रखते हैं और लगातार अपनी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अवैध घुसपैठियों की जांच जल्द से जल्द करके इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि ये महिला अपना आतंक जिस तरीके से मचा रही है उस पर रोक लगाई जाए। और पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमारी सरकार उनकी जांच करके उनको तुरंत डिपोर्ट कर दे। हमें नहीं चाहिए अपने देश में पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति। लोग कहते हैं कि सीमा भाभी तो सनातनी हो गई। भाई सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है। अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ है, आपस में जो लोगों ने गंदगी करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े कर दिए, क्या है इसका कारण? क्या सीमा हैदर के घर वालों को कुछ पता नहीं था इसके बारे में? इतनी बोली, इतनी सीधी थी, यह बॉर्डर पार करके अंदर आ गई। इससे गन पॉइंट पे सारा काम यहाँ पे कराया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि सीमा हैदर के साथ 4 लोग और घुसकर आए थे भारत में। आखिर वो लोग कहाँ पे प्लांट हुए हैं? आखिर वो लोग, एक अकेली सीमा हैदर का रुतबा इतना बढ़ गया है भारत में कि ये सर उठाकर सबके फन को कुचलने की कोशिश करती है, सबकी जुबान को नोचने की कोशिश करती है। तो अकेली सीमा हैदर की ये कारनामे हैं, तो वो 4 लोगों के कहाँ छुपे हैं, क्या कारनामे हैं, किस किस जगह उन लोगों को प्लांट किया गया है और किसके कहने पर ये लोग भारत की धरती पर घुसकर आए हैं। और सीमा हैदर के एक पापा जी हैं कश्मीर से, जिसका ये बार बार जिक्र करती है। तो दोस्तों, हम लोगों के किसी कश्मीर से संपर्क नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी अवैध महिला घुसकर भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान में अपने पापा जी से बात करती है, मतलब सॉरी कश्मीर से इसे पूरा सपोर्ट मिलता है और कश्मीर में ही घटनाएं होती हैं। आखिर क्यों सीमा हैदर हमारी भारत की धरती में बैठकर इसके कश्मीर से संपर्क है, इसके पाकिस्तान से संपर्क है, और क्यों नहीं इस औरत को जेल में डाला जा रहा है? तो दोस्तों, कहा जा रहा है ना, इसको बड़े बड़े संगठनों का सपोर्ट है, हिंदू धर्म संगठनों का। तो आप लोगों को आंख खोल कर देखने का है इस समय कि आपका धर्म पूछकर, आपको हिंदू धर्म पूछकर आपके ही बच्चों को मारा गया है। तो इस औरत को जो पाकिस्तान से आई है, आप कैसे इसको सनातनी का उपाधि दे देते भाई? कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ताकि ये और गैंग बनाकर हमारे आने वाले बच्चों पर भारी पड़ जाए और हम बात भी ना करें? अगर हम बात करते हैं तो हम गलत, हम गद्दार, हम झूठे। सबसे पहले हमारा देश है। कई लोगों ने कमेंट करा कि आप बिक गए हो, न कोई पैदा हुआ था न कभी जिंदगी में हो पाएगा सच को खरीदने वाला। गुलाम हैदर पाकिस्तान से अपने बच्चों के लिए रो रहा है, अपनी सरकार से जाके मांग करे वीजा ले और आए, ले बच्चे ले जाए। मोमिन मलिक सर ने तो कहा है ना, मैंने इसके ऑर्डर लिए हुए हैं, जब तक हैदर भारत नहीं आएगा तो कैसे मिलेंगे? बका इससे ज़्यादा हम हैदर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके जो दोस्त हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो जो कहते हैं वो उसी के कहने पे चलते हैं। हम लोग भले कितना ही समझाएं नहीं समझेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने समझाने का प्रयास किया था, उसका नतीजा आप सब लोगों ने देख लिया और इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर को सलाखों के पीछे डाला जाए, इसकी जाँच हो, इसके किस किस से तार जुड़े हैं, आखिर इसका मकसद क्या है भारत में आना, और कितनी ये भारत में क्षति अपनी पहुंचाएगी, भारत से इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, क्योंकि इसको कुछ गिफ्ट्स कश्मीर से आते हैं। ये वो महिला जो रबुपुरा जैसे शहर में बैठी है, दिल्ली के ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे हमारे सारे सरकारी विभागों का खजाना छुपा है। आखिर इसने रबुपुरा को ही क्यों चुना? आखिर इसने लप्पू का परिवार ही क्यों चुना? वो लड़का जिसे बोलना तक नहीं आता, तोतला, इतना मजबूत कैसे हो गया? लप्पू जो इससे आधी उम्र का है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। आज किसी बहन ने शॉर्ट वीडियो डाला था इसका, जिसमें ये कह रही कि मैं सोने से पहले भी वीडियो कॉल करती थी और वीडियो कॉल में बात करते करते लप्पू से सोती थी। यानी कि 24 घंटे जो औरत एक लड़के से बात करती थी वीडियो कॉल में, वो पाकिस्तान से। तो सोचिए इस औरत की कितनी बड़ी साजिश रही होगी भारत आने में। लप्पू ये झिंगुर सा, इसको किसी चीज़ का वो नॉलेज नहीं, इसी लड़के को आखिर भगोड़ी ने क्यों फंसाया? और आप देख रहे हो ना लगातार किस तरीके की इसकी वीडियोज़ आई हैं। एक वीडियो इसका कश्मीरी ड्रेस में है, जिसमें इसके हाथ में इंडियन करेंसी है, इंडिया के नोट है इसके हाथ में 100, 20, 10 के, और ये नाच रही कश्मीरी पोशाक में है और पब्लिक इसे पैसा बांट रही है। तो सोचिए भाई, इस औरत के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं। इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें।
जब जब इस औरत ने भारत के झंडे को हाथ लगाया तब तब भारत में मुसीबतें आई हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जब जब भारत पे घटनाएं घटी हैं, भगोड़ी ने एक ऐसी हंसी यहाँ पे दहाड़े मारकर हंसी है, खिलखिलाकर ऐसी हंसी इसने हंसी है कि पूरे भारत वालों के दिलों पे आग लग गई है। आज पूरा भारत दुखी है इस घटना से। और उस कश्मीर घाटी में 2 विदेशी भी शहीद हुए, एक नेपाल से, एक शायद किसी और मुल्क से, विदेशी मुल्क से। मतलब भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी आहत हुए हैं। आज की जो घटना है पूरी दुनिया को झकझोर कर देने वाली है। वहीं पे ये सीमा हैदर जो हमेशा हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे कार्ड खेलती है, हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने का काम करती है, आपस में लड़वाने का काम करती है। ये सीमा हैदर को फर्क नहीं पड़ता भारत में अगर कोई शहीद होता है, भारत में जब भी दुख दिल दहलाने वाली घटना होती तब तब ये औरत खड़े होकर नाचती है, तब तब ये औरत खुशियां मनाती है। तो दोस्तों आपको जागने का समय है। ये औरत आपके देश के लिए अच्छी नहीं है। लाख हमारे देश में बैठे इसकी चाटुकार हमें गाली दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें इसी भारत की धरती पे रहना है। अपने दिमाग के पुर्जे तुम्हें खोलने की जरूरत है। अगर ये महिला ऐसा कुछ कर देती है, ऐसी घटनाओं में आपके अपने हो तो तब आपका क्या रोल रहेगा? तब भी यही कहोगे सनातनी है, इसे बख्श दो, जबकि तुम्हारे हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया है। होश के नखून लो, होश में आओ, दुनिया में लौट कर आओ। इस औरत ने जो काला जादू तुम लोगों के मस्तिष्क में कर दिया, उसके नशे से बाहर आओ, वरना आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां इसका शिकार हो जाएंगी। बहुत दुखद है, बहुत कष्टकारी है सोचना। भाई उत्तराखंड से हूँ, हमारे देश में हर साल उत्तराखंड से शहीद होते हैं, उस दर्द को हम महसूस करते हैं। मेरे एरिया में जितने भी हैं आर्मी वाले हैं, मेरे एरिया में जितने भी हैं देश के सिपाही हैं, और उनको देखती हूँ कि साल में 6 महीने में अपने घर आते हैं, 1 महीने 10 दिन 15 दिन की छुट्टी में जब लौट कर जाते हैं, पलट कर पीछे को नहीं देखते, ताकि अपने अपनों की याद आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो रोते हैं अपने पिता अपने भाई को जाते हुए देख के, तो उन बच्चों को देखकर उनका दिल न पसीज जाए, इसलिए वो पलटकर पीछे को नहीं देखते। अपनी भारत माता, अपनी धरती के लिए बलिदान दे देते हैं। तो ये इस तरीके की गतिविधियां जो ये आतंकी लोग हमारे देश में घुसकर आ रहे हैं, अपना पाकिस्तान जैसे देश से आकर यहाँ पे हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं, और आप जैसे मर्दों को ये एक ऐसा नशा सुंघा दे रहे हैं जिससे आप इनकी मदहोशी में छा जा रहे हो। तो इस नशे से बाहर आओ, आपकी पीढ़ियां बहुत ज़्यादा दुख भोग लेंगी आने वाले समय में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता, वीडियो को लंबा ना करते हुए, आज दिल में कुछ दर्द है, परेशानी है, इसलिए मैंने दिन में वीडियो अपलोड नहीं किया। बहुत तकलीफ था ये घटना देखने के बाद। किसी ने मुझे कहा था आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इस तरह की घटनाएं, गलत चीज़ों को देखकर मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो गई है अपनी वीडियो में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।